हम वही हैं, गद्दी की एक अलग महिमा है। उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं कि हम भगोड़ा नहीं, हम हिंदू शेर हैं। हम तुम्हारे नागपुर फिर आएंगे। नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। तो बाबा के दावों की लाइव पड़ताल यहां पर होगी। कई तरीके के दावे बाबा बागेश्वर की ओर से होते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ सुहानी शाह हैं, जो कि माइंड रीडर हैं, और वो बताएंगे आखिर किस तरीके से बाबा तमाम तरीके के दावे करते हैं। पहले तो सुहानी ये बताइए सबसे पहले, क्योंकि आप माइंड रीड करती हैं, तो क्या वाकई जो आप देखती हैं बाबा बागेश्वर जिस तरीके के दावे करते हैं, वो क्या माइंड रीड का खेल है, क्या कुछ है वो? सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आई हूँ और मैं जो ये टाइटल देख रही हूँ, बाबा बागेश्वर वर्सेस सुहानी शाह, जस्ट आई और ये देखा भाई, ये कोई वर्सेस नहीं है। मैं किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं लड़ रही हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं खड़ी हूँ, और मुझे ये क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब ये टाइटल्स कभी कभी मतलब चैनल्स वाले लगा रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग टू यू गाइस, बट मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मेरी लड़ाई कुछ भी नहीं है। मुझसे पूछा जा रहा है मेरी कला के बारे में, और मैं मेरी कला जो है उसका सच बता रही हूँ कि ये कला है और मैं ये करती हूँ। सुहानी, और अगर आर्ट है तो हमें करके दिखाएंगी क्या जल्दी से? मतलब जब भी कोई कला, मतलब जल्दी। ओके जी हाँ, ये एक कला है, ये एक इंडिया की बहुत प्राचीन कला है, जादू जिसे हम बोलते हैं। मैं और मेरे पूरे साथी, बहुत सारे इंडिया में बहुत अच्छे बेहतरीन जादूगर लोग हैं, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी जो दावा करते हैं कि हम माइंड रीड करते हैं, वैसे जो हमारी मैजिक की कम्युनिटी के लोग हैं वो भी माइंड रीड करते हैं, लेकिन उसे वो एक कला कहते हैं, जो हम मानते हैं कि ये एक कला है। इसके पीछे बहुत टेक्निक है, विद्या है, उसको सीखना पड़ता है। स्किल्ड जितने ज्यादा आप होते हो, लाइक एनी अदर आर्ट फॉर्म, आप जितने ज्यादा स्किल्ड होते हो उतने ज्यादा आप उस पर बेटर होते जाते हो। तो मैं ये नहीं बोल रही कि वो गलत है, कि वो फ्रॉड है जी, वो जो कर रहे हैं वो उनका काम है, वो एक धर्म रक्षक है, धर्म सेवक है, और वो उनका काम कर रहे हैं। बस जैसे ही वो बोलते कि चमत्कार है, वहां पर जैसे बोलते हैं हमारे कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो हम करते हैं, और वो एक चमत्कार नहीं है, वो एक कला है। और ये बात समझनी और ये बात लोगों को समझानी बहुत जरूरी है। और न्यूज चैनल जो आप मुझे एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो मेरी बात रखने का, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है, जैसे बाबा बागेश्वर सामने वाले को उसका सब कुछ कच्चा चिट्ठा सब बता देते हैं, तो आप अगर अभी देख पा रही हैं मुझे, तो क्या समझ रही हैं इस वक्त? हम तीनों में से क्या समझ रही हैं? अच्छा, तो जैसे मैंने बोला, ये कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार होता तो हम ऐसे बहुत कुछ कर लेते, लेकिन एक कला है, जितना मैं कर पाऊंगी कोशिश करूंगी। आपसे अगर मैं बात करती हूँ, मैं चाहती हूँ अगर आप कुछ भी सोचें, जहां तक मैं सोची, आपकी आंखें जिस डायरेक्शन में गई है, ये कोई फ्यूचर नहीं है, आप कुछ पास्ट का सोच रहे? एग्जैक्टली, यस, ये कुछ पास्ट का सोच रहे। ओके, पहली बात, ये मैं बार बार कंफर्म कर रही हूँ, पर आई थिंक लोगों को अब ये समझ जाना चाहिए कि मैं जो भी बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। मैं कोई मतलब ऐसा ये नहीं है कि मैंने आपसे पहले मिलके आपसे बात कर ली है कि यही आपको बोलना है, या आपको मैंने बोल के रखा है कि मेरे लिए एक शो कर दो, क्योंकि मेरा प्लेटफॉर्म भी नहीं है, आपका है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है ना, मैंने आपको बोल के नहीं रखा है कि यही बोलना, ये करना, हम ये शो बनाते हैं, चलो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ कोशिश करने वाली हूँ आपके माइंड में घुसने की, थ्रू यू एज अ पर्सन। जहां तक मैं सोचू, आप अपने पास्ट के बारे में कुछ सोचे, पास्ट की कोई मेमोरी आपके दिमाग में आई है, एंड आप काफी छोटे थे। यस, थिंक अबाउट द एज, कि आप किस उम्र के हो इस समय पे। ओके, डन। मैं चाहती हूँ आंखें बंद कर दीजिए, सोचिए आप किस उम्र के हैं इस समय पे। सोचा। एक और चीज मैं चाहती हूँ आप सोचिए कि आपके ये जो मेमोरी है, ये आप अकेले नहीं हो, आपके आसपास और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो उन लोगों के बारे में सोचिए। सोचा। आंखें बंद रखेंगे, ट्राई टू फोकस ऑन द मेमोरी। आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं। पहले मुझे लगा कि ये कोई दोस्त लोग हैं, पर ये दोस्त नहीं, ये फैमिली है, बहुत सारी आपकी फैमिली मेंबर्स है। और स्पेसिफिकली अगर आप किसी के आंखें खोल देंगे, जितना मैं समझी, अभी आपने स्पेसिफिकली जिनके बारे में सोचा, इट्स ओल्डर टू यू, नॉट योर मॉम दैट, बट योर not दादा, mother side, nana nani, did you think about? Oh my god, Shivani, you won't believe. Sabina, they really, I was thinking of my nana nani and the neighbors. Correct, I thought family members, but neighbors थे, पर आप उनमें से कुछ दो ही लोगों पे स्पेसिफिकली अपने फोकस किया, which was your नाना नानी
योर ग्रैंड पेरेंट्स, एंड दैट्स व्हाट शी वाज तो थिंकिंग। क्या ये सिर्फ आप एक कला मानती हैं सुहानी, या फिर आपको लगता है कि धर्म के साथ भी इसका कोई कनेक्शन होता है? जैसे हम बाबाओं को सुनते हैं, हम हर धर्म में उठाते हैं तो हमें पता चलता है उनके अपने धर्म गुरु हैं, वो सीधा धर्म से जोड़ते हैं, लेकिन आपने कहा ये कला है, तो इसे कला से जोड़ा जाता है आपके जरिए? ये कला, मैं मानती नहीं कि ये कला है, मैं ये कर रही हूँ और मैं आपको बोल रही हूँ सच्चाई के साथ कि ये एक कला है। पता है हमारी एक लिमिटेशन है, मेरे और एंटायर मैजिक फर्टर्निटी का एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन ये है कि हम आपको बता नहीं सकते कि धीरेन्द्र शास्त्री जी या जो भी रिलीजियस गुरु जो इस टाइप का करते हैं जादू, वो ये कैसे करते हैं, हम आपको नहीं बता सकते, ये हमारी लिमिटेशन है। और वो सिर्फ इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि हम हमारी कला की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हमारी कला ने हमें बनाया। आज अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ आप लोगों के सामने, इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं, वो इसीलिए। अच्छा सुहानी, हम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? मतलब तीनों की सोच आपके बारे में बिल्कुल अलग अलग होगी, हो सकता है किसी को पूरी तरह से विश्वास हो, तो आप तो फिलहाल क्या बता सकती है इस वक्त मैं आपके बारे में क्या सोच रही हूँ? आप अभी भी ये सोच रहे हो कि ये नाना नानी कैसे मिला? क्या बता सकती है कि इस वक्त हम क्या सोच रहे हैं? और ये सोच, आप बता सकती हैं कि इस वक्त हम क्या सोच रहे हैं? मतलब क्या एक्सप्रेशन से या कुछ भी आपको लग रहा है? अगेन आई टेल यू द सेम थिंग। अगर मैंने एक जन का पढ़ के बताया तो ऑब्वियसली मैं दूसरे दो का भी बता ही सकती हूँ। मैं पूरे दिन यही कर रही हूँ, ठीक है, मैं 25 सालों से यही कर रही हूँ। बट माई क्लैरिटी इज दिस, सॉरी माई स्टेटमेंट एंड जो मैं क्लैरिटी लाना चाह रही हूँ इज दिस: विश्वास और अंधविश्वास के बीच में बहुत छोटी सी लाइन होती है। Exactly. आप किस पे विश्वास करते हैं, वो सिर्फ ऐसा कोई बता नहीं सकता आप लोगों को कि किस पे विश्वास करना चाहिए और ये अंधविश्वास है, कोई नहीं बता सकता, कोई तरीका भी नहीं है। ये सिर्फ आपके ऊपर, लोगों के पर्सनल पर डिपेंड करेगा कि ये मेरा विश्वास है, और जितना ज्यादा आप इन्फॉर्म्ड रहेंगे उतना ज्यादा आप अंधविश्वास से बच पाएंगे। अच्छा, अभी मैं आपके बारे में कुछ सोच रही हूँ, एक खास चीज है जो मेरे दिमाग में चल रही है। सोचे कि ये लड़की इतना अच्छा कैसे बोल लेती है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू आर थिंकिंग कि यार ये बोलती बहुत अच्छा है। दैट्स व्हाट योर थॉट इज इंस्टेंटली इन योर माइंड। हाँ, और मैं इस वक्त क्या सोच रही हूँ सुहानी? अरे ये तो अलग ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, हम कुछ डिफरेंट करते हैं। लाइक बाबा बागेश्वर, वो कहते हैं कि कुछ मंत्र पढ़ते हैं कि ठीक हो जाएंगे, आशीर्वाद बोल के, और माना यह जाता है कि ठीक हो जाता है। ऐसा ही आपने एक बार भी किया था जब आपने मटके से किसी को पानी पिलाया था और वो ठीक हो गए थे। आई वांट टू नो द स्टोरी, और वो उसके पीछे ट्रिक, क्या कोई ट्रिक है या सिद्धि या कोई चमत्कार है या आर्ट है? व्हाट वाज दैट? तो जो इंसिडेंट बहुत इंटरेस्टिंग था, मैं 13 साल या 12 साल की थी एग्जैक्टली। मैं नासिक में, जैसे हम जादूगर लोग हैं, हम अलग अलग शहर जाके मैं शो करती थी। मैं वो देसी कलाकार हूँ यार, मैं जो बचपन से शोज करती आ रही हूँ। तो मैं जब 13 साल की थी, मेरे नासिक में शो चल रहे थे। शो खत्म हुआ, एक व्यक्ति मुझे बोला गया कि कोई व्यक्ति आपको मिलने की आपसे वेट कर रहा है। तो मैं बाहर गई शो के बाद, मुझे लगा उस वक्त सेल्फी का जमाना नहीं था, ऑटोग्राफ का जमाना था। तो मैं वेट करी कि चलो किसी को ऑटोग्राफ देके आते हैं। तो देखा तो एक बहुत एजेड जेंटलमैन वहां बैठे थे। तो वो वहां से चलना शुरू करे, मैंने देखा कि वो चल नहीं पा रहे थे। ही वाज ड्रैगिंग हिमसेल्फ टुवर्ड्स मी। तो फिर मैं चलकर गई, वो जब बोलने की कोशिश करी, वो बोल नहीं पा रहे थे ढंग से, आवाज नहीं आ रही थी। ठीक है। उनके यहाँ पे चेहरे पे बॉयल, मतलब उन्होंने मस्कीटो रिपेलेंस पी लिया था, ऑलरेडी सुसाइड की 2-3 कोशिश कर ली थी। मेरे पास आके वो मुझे बोले कि सुहानी बेटा आप, मतलब मराठी था तो ट्रांसलेटेड टू बहुत कम मुझे भी समझ पड़ा, बट इट मेंट कि आप जादू से मुझे ठीक करो, यू आर माई लास्ट, मतलब आप मेरी आखिरी उम्मीद हो, नहीं तो मैं नासिक के ब्रिज से कूद जाऊंगा। 13 साल की जो मैं लड़की थी, जिसमें जितनी मेरे में समझ थी और जितना मुझे आता था, मुझे जादू करना आता है, मैंने जादू से पानी निकाला, एक मटका पड़ा था उसमें डाला और उनको दिया और उनको बोला आप इसे पीजिए, आपको अच्छा लगेगा। उन्होंने पिया, ऐसे 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 किया। कुछ देर बाद उन्होंने मुझे बोला मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर मैंने और थोड़ा पानी अपीयर किया, उनको दिया, बोला देखो उस समय बच्चे को जितनी समझ होती है और जितना हम डॉक्टर लोग से सुनते हैं, मैंने वो बोला 2 घूंट सुबह पीजिए, 2 घूंट रात को पीजिए, आपको अच्छा लगेगा। जैसे ही मैंने ये किया, मैं वहां से निकली। उसके 2 महीने बाद मेरे जब औरंगाबाद में शो चल रहे थे, मेरे को एक पोस्ट कार्ड आता है जी, और वो लिखा होता है उस पोस्ट कार्ड पे मराठी में ट्रांसलेटेड टू कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने डॉक्टर का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, आपके पानी ने मुझे बचा दिया, आपके जादू की वजह से मैं ठीक हुआ। किसी और से ज्यादा मैं सबसे ज्यादा अचंभित थी, क्योंकि मैंने तो उनको रोज के पीने का पानी दिया था, लेकिन उनका विश्वास, उनका जो विश्वास था मेरे ऊपर और उस पानी के ऊपर, जो ट्रिक थी वो उस वक्त उनके लिए काम कर गई, उनके लिए वो काम। अच्छा सुहानी, अभी आपने अंकिता का माइंड रीड किया, मैं चाहूंगी क्योंकि मैं और सबीना भी काफी लंबे वक्त से इंतजार भी कर रहे हैं और हम चाहते भी हैं इस ट्रिक को और अच्छे से समझना चाहते हैं, क्योंकि वक्त आपके पास कम है। तो एक बार आप वही ट्रिक मेरे साथ अपना सकती है, जो जिसको आप चमत्कार नहीं कहती है, लेकिन मैं हमेशा यही कहना चाह रही हूँ कि जिस चीज पे हम जिस तरह से बात कर रहे हैं,
हम इसी तरह उम्मीद करते रहते हैं यार कि कोई मेरा माइंड रीड कर ले, कोई मेरा भविष्य बता दे, कोई आके मेरी मदद कर दे। मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये जो आप उम्मीद और मदद बाहर से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ये बदलाव लाना जरूरी है। जो ताकत है वो आपके खुद के अंदर है। हम सूरज पे, चांद पे, धागे पे, किसी के बोलने पे विश्वास करते हैं, हम खुद पे विश्वास करना भूल जाते हैं, हम खुद को कमजोर बना देते हैं। मैं लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि आपकी समस्याएं जो भी है, आप उसका समाधान दुनिया में जिसके साथ भी आप जाना चाहते हैं, उस सब आपको लगता है आपको समाधान देंगे, उनके पास जाइए। लेकिन याद रखिए कि आपके विश्वास की ताकत बहुत बड़ी है और किसी और पे विश्वास करके उनको ताकतवर बनाने से अच्छा है आप खुद पे विश्वास करके खुद को ताकतवर। सुहानी, धन्यवाद। अभी सीधा सवाल है मेरा कि मेरा माइंड रीड करके एक बार दिखाइए, आप मैं क्या सोच रही हूँ इस वक्त। आई एम गोइंग टू एंड दिस ओवर हियर बिकॉज एज वी सेड वी स्पोक अबाउट दिस। अच्छा, बस एक छोटा सा, बस यही एक्सपेरिमेंट करना है, इसके बाद कुछ नहीं, क्योंकि हमें बताना है कि ये चमत्कार किसी तरीके ये चमत्कार नहीं है। एक बार हम धीरेन्द्र बाबा बागेश्वर के बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त? क्या ये हो सकता है माइंड रीड के जरिए? एग्जैक्टली यही बात, जैसे अभी आपने बोला कि आपको ये प्रूव नहीं करना कि ये चमत्कार है, हमको तो ये बताना है कि ये कला है। एग्जैक्टली माय पॉइंट। मैं पूरे दिन से यही कर रही हूँ और मैं हर चैनल को ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं चमत्कार नहीं कर रही। अगर मैं चमत्कार करती तो मैं सबके मन में क्या चल रहा है बता दूंगी, मैं टेररिस्ट अटैक कब होने वाला है बता दूंगी, आईपीएल में कौन सी टीम जीतने वाली है मैं बता दूंगी, इलेक्शन में कौन जीतने वाला है मैं बता दूंगी। लेकिन ये चमत्कार नहीं है, ये एक कला है और इसलिए मैं बोल रही हूँ चमत्कार होता तो सबका बता दूंगी। सुहानी दूसरा वर्जन देखते हैं। हाउ अबाउट सबीना दिस? ठीक है, मैं बस आपसे ये कह रही हूं, अगर हम किसी और के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या ये भी सुहानी मुमकिन है? जैसे इस वक्त हमने बहुत कुछ सुना बाबा बागेश्वर के बारे में, शिवानी की सोच अलग, मेरी सोच अलग, बहुत जल्द, क्योंकि हम जानते हैं आपके पास वक्त सोच अलग है, तो कुछ अलग सोच रही हूँ मैं उनके बारे में, इनके बारे में। हाँ, कुछ मैं एक अलग चीज सोच रही हूँ, क्या वो आप बता सकती हैं? मतलब ये आपका टेस्ट ऑफकोर्स बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप अपने कला में बिल्कुल माहिर हैं, तो हम ये टेस्ट नहीं ले रहे हैं, अपना विश्वास। मैं सबसे यही बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं चमत्कार नहीं कर रही हूँ। अगर अभी मैं ये सारी चीजें बताती हूँ तो आप मेरा ये पॉइंट है कि आप मुझे उस तरफ ले जा रहे हैं जहां पर मैं बोलूँ कि ये चमत्कार है, और ये चमत्कार नहीं है। मैं अगर आप जो सोच रहे हैं इनके बारे में, अगर मैं अभी ऐसे बता रही हूँ, मैं इनका बता रही हूँ, मैं इनका बता रही हूँ, उनका बता रही हूँ, ये चमत्कार नहीं है। One last question. How about Sabina दी? No, I'm not doing this any further because that's what I've been telling you guys कि इसको अंधविश्वास पे मत डालो। नहीं, हम अंधविश्वास में बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। सुहानी, हम बहुत क्लियर कर रहे हैं, मैं किसी के खिलाफ ये पूरी जो कवरेज है उसका अंधविश्वास से दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि विश्वास के बीच में और अंधविश्वास के बीच में एक बहुत छोटी सी लकीर यहाँ पर होती है, जिसको सुहानी ने बखूबी यहाँ पर बताया है। और ये वर्सेस तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक कला है, उसके अंदर की अपनी एक क्षमता है, और सुहानी के अंदर की क्षमता के लिए आगे के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं सुहानी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।